नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का विषय है कि अगर आपको बात-बात पर गुस्सा आता है, तो आप इसका ये कारण समझिए सीबीटी थेरेपी से और आपके मन के अंदर एक बहुत ही शांति भरा एक जो सुकून है, वो आपको मिलेगा। साथियों, गुस्से को समझना मन को शांत करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अगर आप गुस्से को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हो कि हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें एंगर क्यों आता है, क्या कारण है ये गुस्सा आना, क्या ये प्राकृतिक है या नहीं है, तो आप अपने जीवन के बहुत सारा जो वक़्त है, बहुत सारा जो इमोशंस है आपके, बहुत सारा टाइम और अपने जीवन को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप इस पूरी बात को समझ सको और अपने जीवन में और किसी और के जीवन में भी आप इसका जो बेनिफिट है वो ले सको। सबसे पहली बात समझने की ये है कि जो गुस्सा है वो कभी भी खराब नहीं होता या गुस्सा जो है वो जो गुस्सा है वो कभी भी किसी का नुकसान जो है वो नहीं करता है नेचुरली। नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पर हम सब इंसानों के अंदर प्रकृति ने ये गुस्सा हमें दिया है। प्रकृति ही की ही देन है। जब इसकी एक अति हो जाती है, बहुत ज़्यादा अति हो जाती है, तब ये नुकसानदायक है। लेकिन प्राकृतिक जो गुस्सा है, वो एक कंट्रोल्ड गुस्सा है। वो गुस्सा क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, अगर आप इसको थोड़ा-सा आसान भाषा में समझने लगो कि जब आपकी जो गाड़ी है, वो जब अगर पटरी से नीचे उतर जाए, अगर आपकी गाड़ी जीवन की जो गाड़ी है, वो अगर पटरी से नीचे उतर जाए, आपको ऐसा महसूस होने लगे कि वो पटरी से नीचे उतर गई है, तो उस वक़्त उसको पटरी पर वापस चढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की उसको आवश्यकता होती है। और वो जो एक्स्ट्रा पावर है, वो ही हमें गुस्से के रूप में मिलती है, हमें एंगर के रूप में मिलती है। हमारे मन के अंदर ऐसे भाव पैदा होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका योगदान रहता है, जिसकी वजह से हम उसको वापस ले आते हैं। दोस्तों, अब आपकी जो गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? तो जीवन में ऐसे उपयोग है कि आप अपना जो जीवन है, वो आस-पास की परिस्थितियों के अनुरूप आप चलाते हो और आप हमेशा उस परिस्थिति के साथ में अपना जो सामंजस्य है, वो पैदा करके फिर आगे बढ़ते हो, जिससे आपका जीवन बहुत ही अच्छे से चलता है। जैसे जिन देशों के अंदर जो जिस प्रकार का जो खान-पान होता है, वो लोग उसी खान-पान को खाने लग जाते हैं। हमारी बॉडी उसी खान-पान को अडॉप्ट करने लग जाती है और उसी खान-पान से वो अपने शरीर को जो है तरोताज़ा रख पाते हैं। तो ये आपकी परिस्थितियों का सामंजस्य है उनके साथ में। लेकिन ये जो अडैप्टेशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। आपका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अगर अडैप्टिव मोड के अंदर होगा, अडैप्टेशन के अंदर होगा, तो वो मन जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा और इसको अडैप्टेशन में लाने के लिए ये गुस्सा जो है ये योगदान प्ले करता है। दोस्तों, मैंने जिस आपके जिस दुनिया की मैंने बात की कि आपको अपनी दुनिया के साथ में अडैप्टेशन में आना है, तो वो जो आपकी जो दुनिया है, जो आपका वर्ल्ड है, वो दरअसल आपका माइंडसेट है। कि आपका जो माइंडसेट है, वो अपने बारे में कैसा है? आप अपने आप को कैसा इंसान समझ रहे हो? अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान समझ रहे हो, तो आपको खुद पर गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप अपने आप को अगर खराब इंसान समझ रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ इंसान समझ रहे हो, अपने आप को नीचा इंसान समझ रहे हो, अपने आप को अगर आप कमज़ोर इंसान समझ रहे हो, तो वो आपका माइंडसेट जो है, वो अडैप्टिव माइंडसेट नहीं है और आपको अपने आप पर भी एक ऐसा अजीब-सा महसूस होगा, एक गुस्से जैसा महसूस होगा। आप अपने परिवार को कैसा समझ रहे हो? इस परिवार के अंदर आपकी सारी हर प्रकार की फैमिली आती है, जहाँ पर आपके अगर सास-ससुर हैं, तो वो भी आते हैं, जहाँ पर आपके जो माता-पिता हैं, वो भी आते हैं, जहाँ पर आपके भाई-बहन सब जो लोग हैं, वो आते हैं। उनके बारे में आप क्या विचार करते हो? क्या कैसा आपका माइंडसेट है? आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके जितने भी जो रिश्तेदार हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, उसके बारे में भी जो आपका माइंडसेट है, वो अगर अडैप्टिव है, तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपका माइंडसेट अडैप्टिव नहीं है, यानी कि आप
उस पूरे आपके फ्रेंड सर्किल को अच्छा नहीं मान रहे हो, आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएँ बैठ गई है कि आपका ऐसा विश्वास बैठ गया कि वो अच्छे नहीं हैं, तो उनका अच्छा करने के लिए आपका मन जो है वो गुस्से में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा होना चाहिए। ये इस तरह से तो चीज़ें गलत है। ये ऐसे होगा तो चीज़ें सही होगी। दोस्तों, ये जो माइंडसेट है वो ही दरअसल आपके गुस्से का कारण है। और माइंडसेट में 2 प्रकार के माइंडसेट यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। एक जो माइंडसेट है वो अडैप्टिव माइंडसेट होता है और दूसरा जो माइंडसेट है वो है नॉन अडैप्टिव माइंडसेट। यानी कि जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। जहाँ पर ट्यूनिंग बैठेगी वहाँ पर गुस्सा नहीं आएगा, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, ये माइंडसेट कैसे बनता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा जो माइंडसेट है वो आपके विचारों से बनता है, आपके थॉट्स से बनता है। आपके मन के अंदर जैसे विचार पैदा होंगे, आपके मन के अंदर जिस प्रकार की जो वैचारिक जो चीज़ें चलेगी, वैसा ही आपका माइंडसेट बन जाएगा। और जो विचार जो पैदा हो रहे हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम से पैदा होते हैं। आप जिन चीज़ों पर विश्वास कर लेते हो कि हाँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा हो जाएगा। खास तौर पर जो ससुराल पक्ष होता है, किसी किसी भी एक फीमेल का, तो उस ससुराल पक्ष के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें समाज के अंदर चल रही होती है। आपको जो टीवी के अंदर भी यही दिखाया जाता है, बहुत सारे जो सीरियल्स हैं वो भी यही दिखा रहे हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने मन की भड़ास निकालने के लिए जनरली मज़ाक में भी ससुराल पक्ष के बहुत सारे लोगों की बुराई कर देते हैं। और उस बुराई से क्या होता है, उनके अंदर एक बिलीफ बैठ जाता है, बहुत सारी फीमेल के अंदर बिलीफ बैठ जाता है कि मेरा जो ससुराल पक्ष है वो तो बहुत ही खराब है। मेरे ससुराल पक्ष के अंदर जो लोग हैं मेरे बारे में अच्छा नहीं समझते, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मेरी जितनी जो एजुकेशन है उसकी वो कदर नहीं करते। और सारे जो लोग हैं ये चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम करूँ, मैं उनकी एक प्रकार से नौकरानी की तरह सेवा करूँ। दोस्तों, ये पूरा का पूरा माइंडसेट है। अगर देखा जाए तो माइंडसेट ये भी बनाया जा सकता है कि ससुराल जो पक्ष है, वो एक प्रकार से मेरी एक फैमिली का पार्ट है। अब मेरी प्राइमरी फैमिली वही है। वो जो घर है वो मेरा घर है। उस घर को अच्छा रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। अगर मान लो छत अगर कहीं पर कुछ खराब होती है, तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनको कहा जा सकता है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और उनकी मदद के लिए वो लग सकते हैं। और घर घर के सारे कामों में सारे जो लोग हैं मदद करेंगे और हम सब मिलकर इसको अच्छा रखेंगे। हमें किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पिकनिक के लिए किसी भी इंसानों का इंतज़ार नहीं करना होगा। हमारे सारे जो घर के जो लोग हैं, वो सारे मिलके हर एक इवेंट को हम हर एक जन्मदिन को, हर एक छोटे-बड़े इवेंट को हम सेलिब्रेट करेंगे। हम हर रोज़ पार्टी की तरह एक पार्टी करेंगे। हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से इसको जिएँगे। हमारे घर को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना के रखेंगे, जहाँ पर हमें सुकून मिले। और दोस्तों, जिस घर के अंदर अगर शांति है, तो मान के चलना कि वही शांति दरअसल मन को शांत करती है। क्योंकि घर से बाहर निकलते हो, तो आप सेवा के लिए बाहर निकलते हो। भले मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ या फिर कोई स्कूल चलाता है, तो वो एक सेवा है। हम दूसरे किसी इंसानों की सेवा करते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ बेनिफिट करे, भले वो रुपये पैसे के मामले में हो, भले वो मान-सम्मान के मामले में हो। लेकिन जब आप घर के अंदर होते हो, तो आपकी सारी जो ज़िम्मेदारी है सेवाओं की, वो हट जाती है। आपकी ज़िम्मेदारी आपके अपने लिए खाना वगैरह जो बेसिक जो नीड है, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी रहती है और अपने घर के अंदर आप एक सामान्य इंसान की तरह बनकर अगर रहते हो, इस माइंडसेट के साथ में अगर आप जीते हो, तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। उसकी बजाय अलग जो माइंडसेट है जिसके अंदर कि मेरे पर बहुत सारे लोगों ने ये मुझ पर प्रेशर है, लोग ऐसे मेरे से करवाते हैं, मेरे मुझसे धक्के से ये सारी चीज़ें करवाते हैं। ये माइंडसेट अलग है। मैंने आपको इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि माइंडसेट जो है, वही आपके गुस्से का मेनली कारण है और माइंडसेट का कारण मैंने विचार बताया, विचारों का कारण मैंने आपका विश्वास बताया। और दोस्तों, इस माइंडसेट को कैसे बदला चाहिए? इसको बदलने के लिए आपको एक निष्पक्ष जाँच करनी पड़ेगी अपने विचारों की, क्योंकि विचारों से माइंडसेट बना है। तो जाँच के अंदर जब आप एक जाँच करते हो, तो उस जाँच के 2 पहलू होते हैं। एक वो पहलू जो मैं देख रहा हूँ कि मेरी साइड से इस चीज़ को अगर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, वो दूसरी साइड से नहीं दिखाई देगी। मेरी साइड से तो मेरी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन जो दूसरी साइड है, उससे सामने वाला जो इंसान बैठा है, वहाँ से वो चीज़ दिखाई देगी। इस वजह से अपने माइंडसेट को बदलने के लिए आपके जो भी विचार आ रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों के बारे में, उसको अपनी साइड से भी देखो और दूसरी साइड से भी देखो। यानी कि सामने वाली जो पार्टी है, उसकी साइड से भी देखो।
जैसे कि जब किसी भी हस्बैंड और वाइफ का जब झगड़ा होता है, उसके अंदर वाइफ को लगता है मैं सही हूँ और हस्बैंड को लगता है मैं सही हूँ। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड की साइड से भी देखे कि हस्बैंड क्या सोच रहा है, उसने ऐसा मुझे क्यों बोला? उसको अगर गुस्सा आया तो वो किस बात पे आया? और जो हस्बैंड है वो भी सोचे कि भई वाइफ को अगर गुस्सा आया तो किस बात पे आया? वाइफ की मेरे से क्या उम्मीदें थी? अगर दोनों अपनी-अपनी साइड को छोड़कर अगर किसी दूसरे की साइड पे जाकर देखने लग जाएँ, तो उनका बहुत सारी जो समस्याएँ वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको अंतिम शब्द यही देना चाहूँगा कि सामने वाले के दर्द को बिना समझे आप अपना दर्द उसको नहीं समझा सकते। इस बात को बहुत अच्छे से आप गौर करें और इसकी एक एक्सटेंडेड लाइन ये है कि अगर जो दोनों का जो दर्द है, वो अगर मिल-जुल कर दूर किया जाए, एक-दूसरे पर अगर मरहम पट्टी लगाई जाए, तो हम दोनों का जो दर्द है बहुत ही आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये थोड़ा-सा लंबा हो गया सेशन लेकिन आपके ये बहुत काम में आया होगा जिसमें हमने बात एक परिवार की, जिसमें मैंने माइंडसेट की बात की, जिसमें मैंने गुस्से की बात की, गुस्से के कारण को आप तक पहुँचाने की मैंने जो एक बात आपके बीच में रखी, आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें। अगर आप सीबीटी थेरेपी का जो पूरा कोर्स है हमारी वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर उसको ले सकते हैं। और इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट है मुझे ज़रूर बताएँ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ज़रूरत पड़े और ख़ास तौर पर हिस्टीरिया के जो पेशेंट्स हैं, वो हमारी मेंबरशिप जो है, वो भी जॉइन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।